हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर एक स्मॉल कैप कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये कुछ अलग सेक्टर में है। स्मॉल कैप है और एनर्जी सेक्टर में है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जो हमारी जो रेगुलर टेम्पलेट है, सबसे पहले बहुत ही ब्रीफली हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या करती है, और उसके बाद हम लोग कंपनी की जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको देखेंगे, कैसी रही जो परफॉर्मेंस है, टॉप लाइन बॉटम लाइन, और कुछ अलग अलग मैट्रिक्स और वैल्यूएशन पे भी नजर डालेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनली सब डेटा के बेसिस पे हम लोग आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है उस पे एक नजर डालेंगे, क्योंकि इवेंचुअली द एंड गेम इज, जो हम लोग का पर्पज है यही है कि जो अपने इन्वेस्टमेंट पे ठीक ठाक रिटर्न मिले। तो सबसे पहले कंपनी का नाम दीप इंडस्ट्री लिमिटेड है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एनर्जी सेक्टर में। इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2823 करोड़ है। अब ये कंपनी करती क्या है, जो ऑयल एंड गैस होता है आफ्टर नेचुरल एक्सप्लोरेशन, एक बार वो एक्सप्लोर हो जाती है, उसके बाद के जो प्रोसेस है, जो ऑयल आप उसको अलग अलग प्रोडक्ट होता है, उसके अलग अलग बाई प्रोडक्ट होते हैं, और वो अलग अलग इंडस्ट्री में उनके यूजेज होते हैं, और अलग अलग कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को यूज करती है। तो ये कंपनी ये प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो इनके क्लाइंट्स कौन कौन है, तो बेसिकली जितने भी कंपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन में जो इन्वॉल्व है, जैसे ओएनजीसी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, और भी काफ़ी कंपनी आपके स्क्रीन में दिख रही होगी, गुजरात गैस हो गया, एस्सार हो गया, ये सारे इनके कस्टमर बेस है जिनके लिए ये कंपनी ये काम करती है। ऑयल एंड गैस को अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो फैसिलिटेट करती है। तो इन्वेस्टर, ये आप लोगों ने मोटा मोटी देख लिया ये कंपनी क्या करती है और ये किस किस कंपनी को अपने सर्विसेज केटर करती है। अब कंपनी की ऑर्डर बुक देख ले, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑलमोस्ट 1250 करोड़ की इस कंपनी की ऑर्डर बुक है 2025 में, विच इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द रेवेन्यू ऑफ 4 ईयर्स। मतलब इसकी जो एवरेज रेवेन्यू आजकल चल रही है 420-440 करोड़ के करीब इसकी एवरेज रेवेन्यू है। तो ऑर्डर बुक इज ऑलमोस्ट कवरिंग 3 years ऑफ रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर दिस कंपनी। इन्वेस्टर, अब हम लोगों ने देख लिया मोटा मोटी ये कंपनी करती क्या है। अब हम लोग इसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर डालते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर जून क्वार्टर में कंपनी की जो प्रॉफिट रही, सेल जो रही, 123 करोड़ की सेल रही जून क्वार्टर में, विच इज 23% अप व्हेन कंपेयर टू दी जून ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट इस क्वार्टर की रही 37 करोड़ की, और पिछले साल यही जून की क्वार्टर 31 करोड़ की रही, तो ऑलमोस्ट 19% प्रॉफिट भी ऊपर है। मार्च क्वार्टर की बात करें तो वहाँ सेल्स में 16% की ग्रोथ दिखी है, और प्रॉफिट में 50% की फॉल दिखी है। ये फॉल इसलिए दिखी है क्योंकि मार्च 2023 में प्रॉफिट ऑलमोस्ट 72 करोड़ की थी, क्योंकि 50 करोड़ अदर एक्सेप्शनल आइटम्स की प्रॉफिट में इंक्लूजन हुए, इसीलिए ये फॉल दिखी है, वरना ठीक ठाक ग्रोथ थी वहाँ भी। दिसंबर की बात करें तो सेल में 7% की ग्रोथ दिखी और प्रॉफिट में 10% की ग्रोथ दिखी। और वही सितंबर की बात करें तो सेल में 52% की और प्रॉफिट में 77% की ग्रोथ दिखी है। अब एनुअल रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों, 2021 से लेके 2024 तक की। सबसे पहले 3 साल का कैगर सेल्स ग्रोथ देखें तो 30% से सेल ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में, और प्रॉफिट ग्रोथ 24% से हुई है। 2023-24 की बात करें तो सेल में 25% की ग्रोथ, और प्रॉफिट में वहाँ कोई ग्रोथ आपको नहीं दिखी है। 23-24 में 22-23 में सेल में 6% की ग्रोथ दिखी है, प्रॉफिट में 71% की ग्रोथ दिखी है। ऑब्वियसली मार्जिन एक्सपेंड हुई है। और उसके पहले के साल में देखे 21-22 में तो सेल में 66% की और प्रॉफिट में नॉमिनल सी 11% की ग्रोथ दिखी है। तो सेल एंड प्रॉफिट में आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है अगर आप क्वार्टरली की बात करें, या पिछले 3-4 सालों की 2021 से लेके 2024 की बात करें तो। कुछ और ऑपरेशनल मैट्रिक्स देख लेते हैं। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देख ले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो मोटी मोटी 40 के करीब रही है, एक्सपैंड हुई है। रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो करंटली 41 की है। ओपीएम की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 30 के करीब मेंटेन रही है। नेट ब्लॉक की बात करें, जो कंपनी की एसेट है, मोर और लेस सेम ही रही है, वहाँ कोई ग्रोथ नहीं दिखी है। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी ने काफी अच्छा कंट्रोल किया है, वहाँ 2.2 से कम होकर ये 0.11 पे आ गई है, तो ऑब्वियसली डेट टू इक्विटी कंट्रोल्ड है। प्रोमोटर्स की बात कर ले, 64% होल्डिंग जो है प्रोमोटर के पास है,
और वहीं FII DII की बात करें तो उनकी बहुत ही नेग्लिजिबल होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट 34% की है। अब इन्वेस्टर्स हम लोग वैल्यूएशन पे एक नज़र डाल देते हैं, जो कंपनी की PE है और इंडस्ट्री की PE है उस पर एक नज़र डालते हैं। इंडस्ट्री की PE 22 की और कंपनी की करंट PE भी 22 पे ही है। हिस्टोरिकली PE देखें, 3 साल की एवरेज देखें तो 13 की है, वो एक्सपैंड करके अब 22 पे चली गई है, मोर इन लाइन विद द PE ऑफ द इंडस्ट्री। स्टॉक प्राइस की मूवमेंट की बात कर ले तो पिछले 3 सालों में स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 81% से कंपाउंड की है। 2022 में ये स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 114 रुपीज़ की थी, वो स्टॉक प्राइस अब बढ़ के 440 रुपीज़ की हो गई है। काफ़ी अच्छी आपको स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन दिखी है। द कंपनी इज ऑलरेडी इट हैज़ ऑलरेडी रिवॉर्डेड इन्वेस्टर्स वेरी हैंडसमली, मल्टी बैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दी है। अब इन सारे डेटा के बेसिस पे इन्वेस्टर हम लोग देखते हैं कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जाती है। सबसे पहले 3 साल की एवरेजेस की बात कर ले तो एवरेज भी पिछले 3 साल की जो थी वो 13 की थी और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 24 की रही है। तो हम लोग ये मान लें जो करंट पी 22 से गिर के एवरेज पे आ जाएगी, 13 पे आ जाएगी, तो 41% पी में डी ग्रोथ होगी और प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम ये माने कि 24% से बढ़ेगी तो आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस में आपको 25-26% की फॉल दिख सकती है। अब सिनारियो 2 पे आ जाए, जहां आपको दिख रहा है कि लेटेस्ट क्वार्टर में पी 22 की रही और प्रॉफिट ग्रोथ 19 की रही, यही आने वाले 1 सालों में प्ले आउट होगा तो स्टॉक प्राइस में आपको 20% की ग्रोथ दिखेगी। सिनारियो 3 जहां हम लोग थोड़े ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि पी 25 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 30 पे चली जाएगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो कंपनी की स्टॉक प्राइस में 49% की अप्रिसिएशन दिखेगी आने वाले 1 सालों में और कंपनी की स्टॉक प्राइस will be trading somewhere around 556. Current stock price is around 440 when I'm making this video. और कंजर्वेटिव अप्रोच अगर ले फाइनली, जहाँ हम ये माने कि PE गिर के 20 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 25 की रहेगी, अगर ये प्ले आउट हो रही है आने वाले 1 सालों में तो वहां भी आपको स्टॉक प्राइस में आपको आने वाले 1 सालों में 15% की अप्रिसिएशन दिख सकती है दोस्तों। तो इन्वेस्टर ये हम लोग बात कर रहे थे, दीप इंडस्ट्री की एक अच्छी स्टोरी है, आप इसे एनालाइज करें, स्टडी करें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करें। अपने इन्वेस्टर प्रोफेशनल जो एडवाइजर है या प्रोफेशनल कंसल्टेंट जो है उसकी राय जरूर ले। सिर्फ इस वीडियो पे कोई भी बाइस या होल्ड डिसीजन आप ना ले, राइट। कोई भी सजेशन हो, अपना फीडबैक हो, प्लीज दे, मैं उसे डेफिनेटली आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल रेस्पॉन्ड टू इट एज वेल। होप आपको आज की स्टडी पसंद आई होगी, आपकी एनालिसिस पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम एंड बाय फॉर नाउ।